नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। हमारा उत्तराखंड और हमारा पहाड़ प्रतिभाओं से भरा है और देवभूमि डायलॉग का ये संकल्प है हर उत्तराखंड की प्रतिभा को देश और दुनिया के सामने लाने का। आज मैं जिनसे आपकी मुलाकात करा रहा हूं वो हमारी उत्तराखंड की बिटिया है, शांभवी मुरारी, जो चंपावत लोहाघाट की रहने वाली है और बचपन से ही अध्यात्म से शांभवी का ऐसा जुड़ाव हुआ कि आज चाहे वो श्रीमद् भगवत गीता की बात हो, चाहे वो रामायण की बात हो, चाहे वो वेदों की बात हो, चाहे वो पुराणों की बात हो, सबके श्लोक शांभवी ने कंठस्थ किए हुए हैं। शांभवी देवभूमि डायलॉग के मंच पे जुड़ रही है। शांभवी, बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा जब आपको सुना मैंने, आनंद आ गया। शांभवी, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? मतलब आपके परिवार में ऐसे लोग थे जो अध्यात्म से जुड़े हुए थे? आपके मन में कब आया कि आपको इन सब चीजों का अध्ययन करना चाहिए? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करती हूँ सर, आपने कि मुझे मौका दिया यहाँ पर बोलने का, इस मंच में बोलने का। आपको प्रणाम करती हूँ, आपकी पूरी टीम को प्रणाम करती हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि पहली बात तो हम देवभूमि के निवासी हैं, और दूसरी बात ब्राह्मण परिवार में जन्म मिलना, ये हम सभी के, मेरे लिए तो खासकर सौभाग्य की बात है। तो मेरे पारिवारिक संस्कारों के कारण भी मैं बचपन से ही अध्यात्म से और अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से जुड़ी हुई हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी दिए को जलाने के लिए बस एक चिंगारी काफी होती है। तो वो चिंगारी, वो जो अलग जगाने का जो कार्य किया, वो कोरोना के टाइम से मुझे ऐसी मेरे साथ जो शुरुआत हुई, वो ये कि मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम सुना था, मन की बात कार्यक्रम। उसमें वो उन्होंने, उनका कहना था कि अपने साथ साथ अपने आस पड़ोस में रहने वाले जानवरों का और जो लोग क्वारंटाइन हैं उन व्यक्तियों का भी आप ख्याल रखिए। तो उस समय में मेरे मन में विचार आया था कि मैं भी उन जानवरों की सेवा करूं, या फिर जो वो असहाय व्यक्ति हैं, जो दूर दूर से लेबर आ रहे हैं, जो अपनी जगह, अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, वो हम यहीं फंस के रह चुके हैं, तो उनकी हम किस प्रकार से मदद जी। करें। तो समझ भी नहीं आ रहा था कि किस प्रकार से मदद की जाए। तो फिर इसमें मार्गदर्शन काफी घर वालों ने भी किया, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से तो मैं बहुत प्रेरणा ली इस चीज की। और फिर उसके बाद धीरे धीरे इन्हीं चीजों से जुड़ते हुए मैंने अपनी गुल्लक की राखी से उन सभी को भोजन देने का एक मुझे सौभाग्य मिला, कि मैंने प्रयास किया कि उन्हें भोजन मिले, वो जो जीव थे, वो जो जानवर थे। और उसके बाद मैंने पर्यावरण संरक्षण में थोड़ा सा हिस्सेदारी करी अपनी, थोड़ा भाग लिया। और फिर ऐसे चलते चलते योगा से भी जुड़ने का प्रयास मैंने किया। पतंजलि योगपीठ से मैंने योग शिक्षिका का प्रशिक्षण लिया, शिविर लिया, और अब वर्तमान में मैं पतंजलि की योग शिक्षिका भी हूँ। और इसी के साथ साथ बहुत सारे जो सामाजिक कार्य थे, छोटे छोटे, मुझे जब भी मौका मिला तो मैंने इनसे जुड़ने का प्रयास किया। जैसे कि स्वच्छता हो गई, नमामि गंगे कार्यक्रम हो गया, पर्यावरण संरक्षण हो गया, नशा, क्योंकि आज हम देख रहे हैं हमारे समाज में नशे की लत कितनी बढ़ती जा रही है। तो मेरा ये मानना है कि समाज में जागृति को फैलाना बहुत जरूरी है, लोगों को जागरूक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी के माध्यम से मैंने छोटे छोटे प्रयासों से ये सब कार्य शुरू किए थे, और आज मुझे इन्हीं सब कार्यों के उससे मुझे तीलों रत्न सम्मान भी मिला, पुरस्कार भी मिला शांभवी, उत्तराखंड सरकार द्वारा। ये जो आपने श्रीमद् भग शांभवी, जो आपने ये श्रीमद् भगवद गीता, श्री भगवत गीता की बात करूं, रामायण की बात करूं, वेद पुराण, इनको जो पढ़ा, थोड़ा इसके बारे में बताइए और कुछ श्लोक हमारे दर्शकों को सुनाइए आप। जी सर। तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि मुझे सारे, बिल्कुल ही सारे वेद और सारे भगवत गीता, ये सब जो सारे ग्रंथ हैं वो तो कंठस्थ नहीं है, क्योंकि ये सब तो बहुत बड़ी चीजें हैं ये सारी। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ने का प्रयास करती हूँ और थोड़ा सीखने का प्रयास करती हूँ, और ऐसे गुरुओं का सानिध्य भी मेरे पास है कि मैं उनसे सीखने का प्रयास करती हूँ। जैसे आदरणीय मानस रत्न प्रकाश कृष्ण शास्त्री जी का सानिध्य भी मुझे मिला है, उनसे भी मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। तो धर्म ग्रंथों में बहुत सारे श्लोक हैं, बहुत सारी स्तुतियां भगवान की करी गई हैं। और सबसे महत्वपूर्ण मेरे लिए जो ये है कि वो जो कृष्ण, भगवान कृष्ण कहते हैं कि माँ करी सुकृता चंद्र। अभी लोहाघाट में राम कथा चल रही थी, तो मैंने भगवत गीता से तो कर्मण्येवाधिकारः से सबने सीखा है। मैंने मानस से सीखा कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा।
तो विश्व में कर्म की प्रधानता है, ये मानस हमें सिखाती है। ऐसे ही भगवत गीता भी हमें यही सिखाती है। तो बहुत सारे श्लोक, देखिए अगर मैं श्लोक सुनाने यहाँ पर बैठूंगी तो फिर बहुत सारे श्लोक हो जाएंगे और बहुत सारी स्तुतियां भी, जो है बहुत समय लगेगा। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा मैं प्रयास करती हूँ इन चीजों को सीखने का, और अपने गुरुजनों से सीखती हूँ, अपने परिजनों से सीखती हूँ, और अपने घर वालों से भी सीखने का प्रयास करती हूँ। तो आगे आपने क्या सोचा है कि आप इसी फील्ड पे रहेंगी, आप प्रवचन करेंगी, क्या करेंगी आप? सर देखिए, अभी तो मैंने अपनी 12वीं की जो कक्षा है उसको पूर्ण किया है, और अभी मैंने एग्जाम वगैरह दिए हैं एक दो। अब मैं ग्रेजुएशन करूंगी। वैसे तो पढ़ाई पे भी थोड़ा मेरा है कि मैं ध्यान दूं, और ऐसा मेरी इच्छा है कि मैं प्रशासनिक सेवा में अपना योगदान दूं। लेकिन अब देखिए प्रभु इच्छा जहाँ ले जाती है। चलिए, कुछ आप सुनाना चाहती हैं हमारे दर्शकों को? तो मैं आपको आज माता दुर्गा के 108 नाम सुनाने जा रही हूँ। ऐसी मान्यता है कि इन 108 नामों से जगत जननी पराम्बिका माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं, और वे हमें आशीष प्रदान करती हैं, हमें बल बुद्धि विद्या प्रदान करती है। ओम सती साध्वी भवपिता भवानी भवमोचनी आर्य दुर्गा चाचार्य नेत्रा शूलधारणी पिनाकधारिणी चित्रा चंद्रघंटा महातपा मनोबुद्धिर्अहंकारा चित्तरूपा चितासिति सर्व मंत्र मही सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भावनी भव्य 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 सदाकति शांभवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णानेक वर्णा च पाटला पाटलावती पट्टांबर परिधाना कलमंजी रिंजनी यमे विक्रमा क्रूरा सुंदरी से सुंदरी दुर्गा च मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी महेश्वरी चंद्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा च वाराई लक्ष्मी शापर साकृति लोत्कर्ष ज्ञाना क्रिया नित्या सबुदिता बहुला बहुप्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुंभ शुंभ हनी महिषासुर मर्दनी मधुकैटभ वंत्री च चंडा मुंडा विनाशिनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदानव घातनी सर्वशास्त्र महिसत्ता सर्वासिधारणी तथा अनेक शस्त्रहस्ता च अनेकादश धारणी कौमारी चैव कन्या च केशवरी युवती अप्रौढ़ा चैव प्रौढ़ा च विद्यमाता बलपदा महोदरी मुक्तकेशी घोरूपा महाबला अग्निज्वाला रुद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रतीक्षा वादिनी ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा धात्री स्वाहा स्वाहा नमोस्तुते। बहुत ही सुंदर शांभवी, मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपके भविष्य के लिए। आप खूब अच्छा करिए। उत्तराखंड के लिए क्या कुछ आप कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, उसको करने की जरूरत है। और आपने ठीक कहा, हमें अपने पहाड़ को नशे से बचाने की जरूरत है। अपने पहाड़ को आगे ले जाना है, और जो हमारा आध्यात्मिक स्वरूप है, जो हमारा सांस्कृतिक स्वरूप है, जो पहाड़ का प्राकृतिक स्वरूप है, उन सबको बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। आप देवभूमि डायलॉग के मंच पे आई शांभवी, बहुत धन्यवाद। और प्रकाश चंद्र शास्त्री जिनका आपने नाम लिया, उन्होंने ही मुझे आपके बारे में जिक्र किया था, क्योंकि उनसे मेरा संवाद रहता है। वो एक बहुत शानदार काम कर रहे हैं। अपनी बोली, अपनी भाषा में जो वो श्री भगवद गीता आम जनमानस को सुना रहे हैं, उससे जो प्रचार प्रसार तो हो ही, धार्मिक प्रचार प्रसार तो हो ही रहा, हमारी बोली भाषा का भी बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है। और वो सबसे सरल माध्यम है अपनी बोली और भाषा से जुड़ने का। बहरहाल शांभवी, बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। आपसे भी मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, और जब मैं छोटी थी तो मैंने आपको बचपन में वो डायलॉग सुना था कि मैं उस माटी से आता हूँ। उस डायलॉग को सुन के वो मैं चाहती हूँ कि आप एक बार वो बोलें, और मेरा भी मान बढ़े, क्योंकि मैं भी देवभूमि की बेटी हूँ। तो अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरा अच्छा, मार्गदर्शन अब भी ऐसे मुझे ही करते रहें और मुझे मौका वो देते तो रहें। बहुत धन्यवाद। सडन था शांभवी, वो तो बहुत सडन था। वो तो एक प्रोग्राम में बुलाया था, तो अचानक मेरे से निकल गई वो बातें, क्योंकि आ, मैं उस मैं उस प्रदेश से आता हूं जिसे देवभूमि उत्तराखंड कहते हैं। तो वो बहुत लंबा है, लेकिन हाँ, मैं अपने जी स्टेट को, अपनी देवभूमि को बहुत प्यार करता हूं, जैसे बाकी लोग भी करते हैं। और दिल से चाहता हूं कि मैं अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ, जो मेरे जैसे छोटे से व्यक्ति से हो सकता है, भगवान की अनुकंपा से गिलहरी जैसा योगदान देता रहूं। और देवभूमि डायलॉग के मन से हम एक छोटा सा प्रयास करते हैं। बाकी सब ईश्वर के हाथ में है, बट शांभवी, सब लोग मिलेंगे तो उत्तराखंड को हम आगे ले जा सकते हैं। बहुत जी धन्यवाद। सर।